फूड चैनल फ़रा फूड आइडियाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी इन रेसिपीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें अपनी फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आते हैं जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बेसिकली आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ हमारी नेशनल डिश आलू गोश्त बट विद अ ट्विस्ट। हम इसे आज देगी टच देंगे। हम देखेंगे कि जी इसको हम बेसिकली आलू गोश्त यूँ भी बहुत मज़े का लगता है अगर अच्छे से बनाया जाए, लेकिन अगर इसमें देगी टच दिया जाए तो आपको लगेगा कि आप रूटीन से हटकर कुछ बहुत मज़े की चीज़ जो है वो खा रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपसे इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँगी। इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है जी आधा किलो बीफ। आप मटन बीफ चिकन जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मैंने हाफ़ के जी बीफ लिया है। 4 मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़। इसके अलावा हमारे पास है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद हम आते हैं मसाला जात की तरफ। इसमें है जी हमारे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून, हल्दी ले लें ½ टीस्पून। इसके अलावा मैंने यहाँ गरम मसाला आप लेंगे जी 1 टीस्पून। ये है जी हमारे पास पिसा सूखा धनिया और ज़ीरा। मैंने बेसिकली इसे ज़रा मोटा मोटा जो है वो क्रश कर लिया है, कम्प्लीटली पाउडर नहीं बनाया। अनियन मैंने यहाँ पर लिए हैं जी 2, इसको मैंने क्यूब शेप में काटा है। इसके अलावा 1 प्याली मेरे पास है दही। ये है जी टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट आप तो चाहे ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, मैंने इसे यहाँ पर पकाकर पेस्ट बनाया है। इससे ये कि इसका कच्चापन दूर हो जाता है। ऑलरेडी वैसे तो आप हांडी में डायरेक्ट डालेंगे तब भी पके हो जाएगा, बट मुझे टोमेटो पेस्ट ऐसे पसंद है। ठीक है, ये है जी फ्राइड अनियंस हैं। फ्राइड अनियंस ये भी मैंने 2 मीडियम साइज़ लिए थे। इन्हें मैंने ब्राउन किया है। ब्राउन करने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है। आ जाता है जी हमारा गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला तो हम डालेंगे ही, ये हम डालेंगे गोश्त भूनते वक्त, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तेज़पात है जी, दालचीनी है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इसके अलावा छोटी इलायचियाँ 3 हैं, काली मिर्च और लौंग। चलिए जी ऑयल, और चलिए जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जी हाफ कप ऑयल। उसमें हम जो हमारा साबुत गरम मसाला है इसे डालेंगे और इसे थोड़ी देर सौटे करेंगे। जस्ट इसको सौटे करना है इसकी खुशबू आने तक। जी गरम मसाले से हमारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ, जो कि हमने ½ केजी लिया था। ठीक है जी, बीफ को हमने अपने कलर चेंज होने तक भूनना है और इसमें भुनाई के दौरान ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक के साथ हमने अपने जो बीफ को है वो अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो दही लिया था वो। फिर हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, जिनका हमने ब्राउन करने के बाद बनाया था। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमने क्यूब शेप में काटे थे। अब हम इन्हें अच्छी तरह भुनाई करेंगे। कि भुनाई के दौरान ही आप इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर दें, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 कप ऑलमोस्ट पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम पहले इसे 5 मिनट्स जो है तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए तो 8 मीडियम से थोड़ी कम कर दीजिए, जिस पर हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है हम इसे पकाएंगे। ठीक है जी मोहतरम, ये देखिएगा जब हमारा गोश्त ऑलमोस्ट भुनने के करीब हो तो हम इसमें जो है ऑयल भी ऐड कर देंगे और अब हम गोश्त और आलूओं को साथ ही भूनेंगे। आलू अब हमने ऐड कर दिए क्योंकि गोश्त हमारा भुनने ही वाला था, इसमें भी मसाला रच जाएगा भुनाई के दौरान। ठीक है, ये देख लीजिए आलू डाल के हम इसे भून रहे हैं और ऑयल भी जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो ही रहा है। इस दौरान आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जब हमने अपने क्यूब स्लाइस अनियंस इसमें ऐड किए थे, अगर तो वो आप चाहें तो जब हम गरम मसाला डाल के उसमें गोश्त को भून रहे थे वो आप उस स्टेज में भी ऐड करें, बल्कि उस स्टेज में ऐड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं जो हूँ उस स्टेज में ऐड करना मुझसे मिस हो गए, मैंने बाद में ऐड किया। अगर तो आपसे बाद में भी ऐड हो जाए तो उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बीफ हो मटन हो उसको तो पकाया इतना जाता है, तो क्यूब शेप
जो प्याज हैं वो तो उस वक्त ही हांडी पे घुल जाएंगे, लेकिन अगर आपने आप देखी है रेसिपी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब खाली गोश्त भून रहे हैं गरम मसाले में लहसुन अदरक आपने पेस्ट डाल लिया, उसके साथ ही प्याज डाल के फिर उसे भूनें। अब भी देख लीजिए इसमें आपको कहीं हांडी में प्याज जो है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और अभी इसमें मज़ीद आलूओं को गलाने के लिए हमने पकाना है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, कितना प्यारा कितना खूबसूरत कलर जो है वो हमारे आलू गोश्त देगी स्टाइल में आ गया है। अब ये और भुन गया हुआ है। हम बस इसमें क्या करेंगे कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मसाला आपने रखना है बस उतना मसाला उतना पानी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। और साथ ही इसमें आप डाल दीजिए काली मिर्च और गरम मसाला और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। देखिए जी, पानी हमने इसमें डाल दिया है जितना भी मुझे रिक्वायर था, जितना भी मुझे शोरबा रखना था। ये मैंने डाला है धनिया, और हम इस पर जो हरी मिर्चें जो हमने गार्निशिंग के लिए डाल दी थी, हम स्टेज पर भी डाल देंगे ताकि शोरबे के साथ पकती रहें, ठीक है। अब इसे आप 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें ताकि आलू गल जाए। गोश्त के वक्त हमने इसे कोई 20-25 मिनट पकाया था और अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए पकाएंगे। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारा आलू गोश्त जो है देगी स्टाइल में अब रेडी है, रेडी टू सर्व है। इसे हमने गार्निश किया है गरम मसाला, काली मिर्च और धनिया और हरी मिर्चों से। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर तो आप प्रेशर यूज़ करते हैं और अगर आप इसे प्रेशर में पकाना चाहें तो जिस प्रोसेस पर हम गोश्त की भुनाई होने के दौरान होते होते ही आलू ऐड करते हैं, तो आलू ऐड करके गोश्त को अच्छी तरह भून के हस्बे ज़रूरत पानी डाल के आप उस प्रोसेस में से प्रेशर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये देगी आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।